टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तरक्की कर रही है, वैसे ही जो मास्टरमाइंड होते हैं, जो स्कैम करने वाले लोग हैं, उनकी भी हालत कुछ ज़्यादा इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। क्योंकि नागपुर में एक ऐसी ही धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, और ये महज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की धोखाधड़ी नहीं, बल्कि 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। हमारे साथ में किशोर कुकरेजा मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके साथ में ऐसी कौन सी धोखाधड़ी हुई है जिसको लेकर ये मेयर को ज्ञापन सौंपने आए थे, और आने वाले समय में अभी पुलिस कंप्लेंट भी ये करने वाले हैं। इनसे बात करते हैं। थोड़ा सा ये जो आपके साथ में स्कैम हुआ है, इसके बारे में बताइए, और किसने ये स्कैम किया है। मेरा बेटा एनएमसी का काम करता है। इसके साथ में अमित केवल रामानी बोल के है, उसके साथ में ये पार्टनरशिप में काम करता था। फिर मुझे ये काम पसंद आया तो इसके ऊपर लाइसेंस मैंने अपने नाम का भी बनवा लिया। आरके कंस्ट्रक्शन के नाम से था, काम चालू किया था मैंने। फिर मेरे को काम करने के लिए कुछ काम चाहिए था भाई, एनएमसी से जो ठेके निकलते हैं। तो ये अमित जो है केवल रामानी, उसने मेरे को बोला कि अंकल भाई आपको मैं ठेके दिला देता हूँ, क्योंकि मेरे महापौर के पीए से बहुत अच्छे संबंध है। इसने मेरे को पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे कागज़ लाया, मेरे से 1-1 लाख रुपए करके 3 बार लेके गया, और तीनों बार उसने मेरे को कागज़ दे के गया। इस प्रकार के करीब 12 लाख रुपए मेरे से ले चुका है। हिसाब निकाला तो 13-13.5 लाख रुपए मेरे निकल रहे हैं उसके आंक के ऊपर। बाकी के जो 4-5 कागज़ मेरे को मिलना बाकी थे, तो सामने वाला जो था वो जिसके इसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था कि ये महापौर का भाई पीए है, भाई ये आपको आज दे देगा, कल दे देगा, करते करते 4-5 दिन मेरे को इसने घुमाया। फिर आखिर मैं कल यहाँ पहुँच गया महापौर के ऑफिस में, तो यहाँ मैडम से मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मैं आज आया, आज मैडम से मुलाकात लिया मैंने, तो मैडम का कहना है कि भाई उनके ऑफिस में पता लगा कि भाई ये साइन मैडम की है ही नहीं। फिर वो पूरे पेपर मैंने मैडम के पास में जमा कराया, जो जो पेपर मेरे पास मिले थे। उन्होंने सीपी साहब को फ़ोन करके ये बताया है कि भाई उनका नाम लेकर के किसी आदमी ने मेरे को 13 से 14 लाख रुपए का धोखाधड़ी किया है। मैं चाहता हूँ कि भाई इस केस के ऊपर मेरे को, देखो एक तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मैंने पैसा कहाँ से लाया, मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी इसने मेरे से एक झटके में ले लिया। मैं चाहता हूँ भैया पैसा मिले चाहे ना मिले, कम से कम दूसरे के साथ ऐसा काम न होना चाहिए। तो इसको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि दोबारा वो 10 बार सोचे कि मैं किसी के साथ गलत करूँ क्या। इसने आपको जो डॉक्यूमेंट दिया था मेयर के साइन वाला, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, और उसमें ऐसा क्या साइन दिखाया था, और आपने जब मैडम को ये दिखाया तो मैडम का क्या बोलना था इस डॉक्यूमेंट के बारे में। साइन है, ये कारपोरेशन का ये सिक्का है मेरे पास। इसके साथ मेरे को एक स्टैम्प पेपर पे भी लिखा हुआ कागज़ दिया था, उसकी ज़ेरॉक्स मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन उसका मेरा फ़ोटो है मेरे पास। तो ये जितना भी काम है ये पूरा 100% धोखाधड़ी वाला काम है। मैडम ने भी बोल दिया ये मेरी साइन नहीं है, हमारे यहाँ पे इस प्रकार का कागज़ नहीं बनता है। अब इसे डुप्लीकेट कागज़ बना के मेरे को दे दिया। मैं भरोसे पे रहा, अभी भी मैं नहीं, यदि यहाँ नहीं आता तो मैं अंधेरे में ही रहता। लेकिन अब ऊपर वाले के से मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ सारी बातें हो गई कि भाई क्या सच है और क्या झूठ है। 100% मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। तो अभी ये जो अमित केवल रमानी है, इससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है या इनसे कोई बात हो पा रही है? वो भाग गया है, उसके बारे में पता लगा मेरे को अभी आज की तारीख में वो रायपुर में है। रायपुर में उसकी मौसी रहती है, मौसी के पास में वो है। उसके घर वाले भी शायद हाँ, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। मेरे को ऐसा अंदरूनी डाउट है कि शायद वो लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। इसकी बीवी तो 100% मिली हुई है, ये कन्फर्म है। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि आपके पैसे वापस दिलवाए जाए, और क्या अमित केवल रमानी को जेल में भेजा जाए? उससे भी बड़ी कोई सज़ा हो तो चलेगा। मेरा पैसा यदि मिल जाए तो वेल एंड गुड है, मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ। आज इतना पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है सभी को मालूम है, छोटी रकम नहीं है। कुछ कर्जा भी है मेरे, मैंने किसी के गोल्ड लोन लेकर के मैंने इसका काम किया हूँ। तो अब जो तकलीफ़ हुई है वो तो मैं सारी बातें बता रहा हूँ। अब यदि होता है पैसा रिकवर होता है तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या है। बाकी इसको छोड़ना नहीं है, इसको जितना भी मतलब प्रशासन के अंदर में कलमें होंगी इसके सिलसिले सारी इसको देनी है। इसको उस तरीके से पनिशमेंट करना है कि कम से कम दूसरों को नहीं। मेरे को तो ठीक है, ताकत थी, मैं सह लिया। ऐसे कई लोग हैं जिन बेचारों के मतलब लेबर लोगों के भी पैसे लेके भागा है वो। अब और बड़ी बात क्या बताऊँ मैं आपको, जो लेबर उसके यहाँ काम करती है ना, उसके भी पैसे लेके भाग गया है।
निश्चित तौर पे जिस तरीके से मोटर्स ऑपरेंडी अपनाई जा रही है कि महापौर के फेक सिग्नेचर बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कर इस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है और एक नाम उभर कर सामने आ रहा है, वो है अमित केवल रमानी का। आखिर अमित केवल रमानी को इतनी हिम्मत आई कहाँ से, किस तरीके से इतना बड़ा फ्रॉड वो करने में कामयाब हुए और किस तरीके से हमारा प्रशासन जो है वो आज भी ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के बजाय उनको थोड़ा सा संरक्षण देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि महापौर ने यहाँ पर खुद संज्ञान लेते हुए सीपी से बात की है। सीपी सिंघल को बताया है कि तुरंत इसके ऊपर में एक्शन ली जाए और आने वाले समय में अमित केवल रमानी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। अब देखना यह है कि रायपुर से अगर वहाँ पर अमित केवल रमानी मौजूद है तो क्या उसको पकड़कर यहाँ पर लाया जाएगा, और अगर लाया जाएगा तो न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।